हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कुछ नए अंदाज में फिर से पॉलिनोमियल को आगे बढ़ाते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि हम पिछले ऑलरेडी लेक्चर 5 में ये चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, सिर्फ और सिर्फ अभी लीनियर पॉलिनोमियल का हम लोग किए। इसी तरीके से आगे चीज़ें क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक जो भी है, क्यूबिक, इसका थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। और फिर हम लोग एक एक करके इसका सॉल्यूशन कैसे चीज़ें होती है, किस किस मेथड से हम लोग करने वाले हैं, कैसे जीरोज़ को फाइंड करने वाले हैं, हम लोग बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग मिलकर सीखते हैं इस चीज़ को और आप समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग अच्छी तरीके से लेक्चर 4 तक में ये चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम लिखे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये चीज़ को हम लोग आज सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि रेखिक बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ अर्थात हम लोग ये चीज़ों को इसके लिए डिटेल हम नहीं लिखे, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में ऑलरेडी सीख चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो वहाँ जाके डेफिनेटली उस चीज़ को देख लीजिए, तो ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ हो सकता है आपको। तो हम लोग क्या है कि ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा है कि द्विघात बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ अर्थात ये चीज़ें क्या है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका मतलब ग्राफिकल मीनिंग कैसे होती है, उस चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाता। तो यहाँ पे जैसे कि हम एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पे लिए हम आपको समझाते हैं और आप कोशिश करेंगे इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि पी एक्स, जैसे कि हम लोग किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका x³ - 4x + 3 है। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिए हैं जो कि अगर इस पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, अर्थात ये द्विघात बहुपद हो गया। और यहाँ पे लेट करके y = हम लोग x² - 4x + 3 को ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या एक बॉक्स बनाए जो इस सारी चीज़ों की हम बेहतर तरीके से आपको जानकारी, हम लोग जब इक्वेशन ऑफ मतलब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं वहाँ पे बेहतर तरीके से इसको हम बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे सिर्फ जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ों के लिए हम लोग वही सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या है कि यहाँ पे y लेट करके हम लोग इसको इस पॉलिनोमियल को मान लिए, तो यहाँ x और y को ले लिए। यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू पुट करते हैं तो जैसे इस सारी जगहों पर हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर 0, उसके बाद 0 का स्क्वायर -4 × 0 + 3, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से क्या आके निकल के आता है कि y का वैल्यू जो हो जाएगा वो ये 0 - 0 + 3 अर्थात ये 3 हो गया, जो कि यहाँ y का वैल्यू 3 हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग x का वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो आप देख सकते हैं दूसरा कंडीशन में कि 1 का स्क्वायर -4 × 1 + 3, तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो 1 - 4 + 3 अर्थात 4 और 1, 3 + 1 4 - 4 यानी कि 0, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग तीसरा कंडीशन में लिए, मतलब और आपको लगता हो कि आप ऐसे कैसे ले रहे हैं, किसे सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे वहाँ बेहतर तरीके से फिर से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जब x ऊपर है तो x का वैल्यू अगर 2 है तो इस 2 को हम लोग x के जगह पर अगर पुट करते हैं तो y के जगह जो वैल्यू आएगा वो -1 आएगा। आप सिमिलरली इसी तरीके से करके देखेंगे तो यही आने वाला है। उसके बाद यहाँ x का वैल्यू ऊपर 3 है, फिर से जब x की जगह पर हम लोग 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 ही आने वाला है। सही आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये बॉक्स, इस बॉक्स के अकॉर्डिंग हम लोग इस ग्राफ को जो देखें, थोड़ा सा जो ड्रॉ किए हैं लाइन, वह कैसे लाइन है, क्या है, नहीं है, उस चीज़ को बताते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम इसके बारे में ऑलरेडी पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि कैसे चीज़ें क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हम लोग इस वैल्यू को उठाए, x को, जो पहले x का वैल्यू होता है बाद में y का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे देखिए x का 0, तो x का 0 और y का 3, तो y का 3 और लेके हम लोग इस जगह पर देखे इसको डिनोट कर दिए। फिर इसी तरीके से हम लोग x का जो है 1 ले लिए और y का 0 ले लिए। तो ये चीज़ें हम कहाँ पे देखें, यहाँ पे कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या है, 0 है। हम पेन को मार्कर को बदल लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को डिनोट कर दिए। इसी तरीके से सिमिलरली जब हम x को वैल्यू 2 लेते हैं और y का वैल्यू -1 लेते हैं तो कुछ यहाँ पे ग्राफ आ जाता है, इस तरीके से पॉइंट आता है। जब ये दोनों को हम लोग इधर ऊपर से जैसे 2 यहाँ और 1 इधर मिलाए तो इसका पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। इसी तरीके से 3x का ले लिए और y का जो वैल्यू हो गया 0, वो इस तरह का, इसको हम लोग अपने पेन से रफली थोड़ा सा ड्रॉ कर दिए। आप कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से ड्रॉ करने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। अब बात क्या रही कि अगर इस x एक्सिस को, x लाइन को जो है, आप देखिए इस x को, एक्सिस को, ये इस लाइन जो है कितने जगह कट कर रही है, 2 जगह कट कर रही है। ये चीज़ें हम बहुत अच्छे से आपको बताएं कि उस लाइन को, x को जितने जगह कट करते हैं उसका शून्यांक 0 मूल्य उसका जो है उतना ही होता है।
तो हम लोग ये भी पहले जान चुके हैं कि सर जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं उसका 2 जीरो होते हैं, और हम लोग ग्राफिकल मेथड से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब किए, ये इसका मीनिंग देखे जीरोज का, तो क्या ये 2 जगह कट कर रहा है, अर्थात हम लोग ये भी सोचे कि इसका शून्यांक केवल 2 होगा। आप बोलिए कि इसका 2 शून्यांक क्या होने वाला, तो हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं और निकाल सकते हैं कि इस पोलिनोमियल जो भी है, इस पोलिनोमियल का 2 शून्यांक अगर 2 जगह कट कर रहा है, टच कर रहा है, तो आप देख लीजिए एक यहाँ पे 1,0 है, यानी कि पहले का x का वैल्यू होता है तो x का वैल्यू एक 1 हो गया, और दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3,0 है, जो कि अगर ये पहले वाला x का वैल्यू पुट कर रहा, मतलब वैल्यू को ये डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे 3 हो गया। इस तरीके से हम लोग 2 वैल्यू को पाए, एक x बराबर 1, एक x बराबर 3, जो कि यही इस पोलिनोमियल का रूट और जीरो कहलाया। आप बोलिएगा रूट और जीरो क्या है, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो चर होते हैं उसका जो वैल्यू होता है, मान होता है, उसी को हम लोग रूट कहते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और हम लोग देखें कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसका जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसका 2 वैल्यू आता है, जो कि 2 वैल्यू आने के बाद हम लोग एक चीज़ और देखे थे कि जब 2 वैल्यू आते हैं तो उसका कुछ स्पेशल नाम देते हैं। नाम क्या देते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे ये अल्फ़ा का वैल्यू 1 हो गया एंड बीटा का वैल्यू आपका जो है वो 3 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग 2 जीरो को फाइंड कर लिए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी कोई भी पोलिनोमियल को ले रहे हैं, उस पोलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं इस चीज़ को सीख रहे हैं हम लोग। आगे आगे उसका क्या और प्रोसेस, क्या मेथड है, हम डेफिनेटली आपको बताने वाले हैं। आप एकदम देखते रहिए और सीखते रहिए। आइए हम लोग कुछ चीज़ें बात करते हैं। यहाँ पे इस तरह का जो शेप बनता है, बेसिकली इसको पाराबोला बोला जाता है। तो इसको पाराबोला बोला जाता है। और क्या है कि हम देखिए अब यहाँ पे कुछ कुछ शेप इसका अलग होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम आपको और बेहतर तरीके से, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, जब हम लोग इसको, इसका रिलेशन यानी कोफिशिएंट और जीरो में, अर्थात गुणांक और शून्य में जब हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे, वहाँ से कुछ चीज़ें आती है श्रीधाराचार्य के अकॉर्डिंग। ये चीज़ें आप बहुत अच्छा विवेचक जिसको बोलते हैं, डी बराबर क्या आता है कि डी बराबर b² - 4ac। तो यहाँ इस पर डिपेंड करता है कि b² - 4ac अगर जीरो के बराबर आ गया तो उम्मीद करते हैं कि आपको दिख भी रहा होगा। अगर ये जीरो का, अगर तो इसका ग्राफ कैसा होगा। अगर b² - 4ac अगर लेस देन जीरो आ गया तो इसका ग्राफ कैसे होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें b² - 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो इसका ग्राफ कैसे होगा। मतलब इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग विश्लेषण एकदम बेहतरीन तरीके विस्तार पूर्वक हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसका बेसिकली ज़्यादा यूज नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि हम लोग ये चीज़ें देखें कि जो क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग जब किए तो वो यहाँ पे क्या देखे कि जब भी जो ग्राफ हुआ वो एक्स लाइन एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, अर्थात उसका 2 शून्य 2 जीरो निकल के आता है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं और आप भी देख पा रहे होंगे कि अल्फा बराबर 1 और अल्फा बीटा बराबर 3, ठीक है। तो और दूसरी बात क्या, यहाँ पे 2-3 चीज़ के कंडीशन देखें हम लोग केस के अकॉर्डिंग अगर ले लेते हैं इसको, केस 1, केस 2, केस 3, स्थिति जो भी है इस कारण कि अगर ये इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा। इस तरीके से जब अलग अलग हम लोग लेंगे तो इसका ग्राफ भी अलग अलग होगा, उस तरफ पराबोला होगा या कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये सारी चीज़ हम लोग आगे देखने वाला। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं, तब तक हम इस चीज़ को साफ कर लेते हैं, मिटा लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या देखने वाले हैं हम लोग, कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि क्या है कि अब जो त्रिघात बहुपद है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी चीज़ें जो है हम विश्लेषण एकदम पूरी तरह से विस्तार पूर्वक आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, इसी तरीके से सिमिलरली अगर इसमें हम जोड़ें त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के अगर शून्यांक देखेंगे हम लोग, त्रिघात बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ अगर देखेंगे तो क्या है कि इसका भी ऐसा कोई ग्राफ होगा, हम लोग शॉर्ट तरीके से आपको बता रहे हैं, तो ऐसा कोई ग्राफ होगा जो डेफिनेटली इसको कहीं 2 बार 3 बार या ऐसा चीज़ें जो होगी तो डेफिनेटली इस चीज़ को क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को, इस लाइन को जो एक्स एक्स के एक्सिस जिसको हम लोग बोलते हैं, इस लाइन को वो कहीं ना कहीं 3 बार कट करेगा, चाहे वो किधर भी करे, चाहे वो इधर करे इधर करे, ये वाई को तो करेगा नहीं और एक्स को 3 जगह कट करेगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जीरो होगा, जो एक्स का वैल्यू होगा कहीं ना कहीं वो 3 वैल्यू होगा। तो ये चीज़ आप बोलिएगा सर आप अच्छी तरीके से इसको क्यों नहीं मतलब डिस्कशन कर रहे हैं इसका, तो क्या है कि इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे क्या है कि इसका ज़्यादा यूज है ही नहीं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आपको कुछ बता के और थोड़ा कन्फ्यूजन में डाल दूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग देखें जिस तरह का लीनियर का जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे वहाँ पे वो एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा था, उसी तरीके से फिर क्या कि देखे हम लोग क्वाड्रेटिक का ये 2 जगह कर रहा था। तो इसी बेसिस पे आप समझिए कि जब हम लोग ये त्रिघात बहुपद होंगे इसका शून्यांक जो होगा वो 3 होगा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग करेंगे ग्राफ पर इसको डिनोट करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को 3 जगह कट करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। अगर यदि हम देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक जिसको 4 घात वाला अगर होगा तो वो एक्स एक्सिस को 4 जगह कट करेगा। क्लियर है? इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो क्वाड्रेटिक में हम बोले ऑलरेडी कि पैराबोला होगा कैसे होगा नहीं होगा, ये हम लोग आगे चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ जितना था मैं उतना बता रहा हूँ आपको, और आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग आगे। अब आगे क्या है, अब हम कुछ चीज़ें इसको मिटा के और हम लोग एक चैप्टर को देखते हैं जो एनसीईआरटी बुक का 2.1 है, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अब जो है हम लिखने वाले हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1, आई थिंक यही होगा। मेरे सामने भी एक बुक रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये बुक है एनसीईआरटी का। यहाँ पे देखिए प्रश्न वाली 2.1 है। आप किसी भी बुक से बनाइए, आप कैसे वगैरह भी ले लीजिए तो आपसे आपको वहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, हिंदी मीडियम से ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं तो आपको ये भी पढ़ के सुनाते हैं कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, तो प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांक की संख्या ज्ञात कीजिए। आपके पास बुक होगा, अब मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ ग्राफ एक नंबर में ऐसे हम 1-2 डिस्कस कर देते हैं। आपको ऐसे करके ग्राफ दिया हुआ, ये एक्स एक्सिस वगैरह बनाया हुआ है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे हैं, अर्थात ये चीज़ें ऐसे है कि मतलब एक्स एक्सिस के ये पैरेलल चल रहा है। क्या चल रहा है? एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, अर्थात यहाँ पे कुछ न कुछ वाई का वैल्यू होगा, और वाई का वैल्यू होगा तो यहाँ पे वाई का वैल्यू हम मानते हैं आगे जो होगा वो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा। मान लेते हैं यहाँ पे वाई का वैल्यू कुछ है और एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का वैल्यू कुछ है, तो एक्स का वैल्यू 0 है और ये लाइन क्या एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? क्या नहीं कट रहा है। तो इस बेसिस पर हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। इसमें कोई शून्यांक नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, अगर यदि दूसरा हम क्वेश्चन ऐसा कुछ था है जो कि सामने आपका बुक आपके पास होगा तो आप देख पा रहे होंगे, ऐसे है, और यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से चीज़ें बनी हुई है, मतलब ऐसे करके, जरा सा मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस एक्स एक्सिस को एक केवल एक जगह कट कर रही है, एक जगह इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक जगह अगर प्रतिच्छेद कर रहा है इसका मतलब एक शून्यांक है। तो यहाँ पे हम लोग शून्यांक ही पूछा है, तो हम लोग इस बेसिस पर कर सकते हैं कि इसका केवल और केवल एक शून्यांक होगा, जो क्योंकि ये एक जगह एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से और सारी क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं। तीसरा, चौथा नंबर, एक 4 नंबर हम ले लेते हैं। एक 4 नंबर में कुछ ऐसा ग्राफ है, इस तरह दिया हुआ है और इधर से आके इधर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस को ये 2 जगह टच कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो इसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है तो इसका शून्यांक क्या है? 2 है। जो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ कि पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात 0 को फाइंड करना है। तो 0 है कि जो एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा उतना ही 0 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चीज़ें हम लोग चलते हैं कि आगे कैसे कैसे चीज़ें हैं, और बुक को मैं थोड़ा साइड में रख देते हैं। उसके बाद जो है अब हम लोग चलते हैं इसका कुछ सॉल्यूशन की, कोई भी पॉलिनोमियल कैसे कैसे हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको मज़ा आने वाला है। तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि मैं एक्सरसाइज 2.1 आपको कंप्लीट कर दी है, और 2.1 बनाइए आप या किसी दूसरे बुक का बनाइए, आपसे सारा बन जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, तो हम इस चीज़ को मिटा के, और ये चीज़ को भी हम अब मिटा रहे हैं यहाँ पे, और हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करते हैं। जनरली हम 3-4 बातें लिखेंगे जो कि किसी भी, देखो यहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज में एक हेडिंग डाल रहे हैं कि किसी भी बहुपद किसी भी बहुपद का शून्यांक निकालने का विधि या मेथड तरीका। ठीक है, कोई भी आप पॉलिनोमियल ले लीजिए, उसका जो हम लोग 0 निकालेंगे उसकी कई विधि हो सकता है, कई तरीके हो सकते हैं, जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। क्या है कि चलिए कोई बात नहीं, पेन नीचे गिर गया। अब यहाँ पे क्या है कि एक ग्राफिकल मेथड, जो ग्राफिकल मतलब विधि या मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, दूसरा हम चीज़ देख लेते हैं गुणनखंड विधि। ये बहुत सा प्रचलित होंगे जिसको फैक्टराइजेशन करते हैं। तीसरा हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ पर अप्लाई होगा, सीधी धारा चारी वाला,
4 विधि द्वारा, ये भी हम लोग अप्लाई करेंगे। चौथा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि शून्यांक तथा गुणांक के संबंध से। देखिए जनरली हम कुछ चीज़ें टर्म है जो कि हम जनरली लिख दिए हैं, अदरवाइज हम लोग बेसिक आगे जब चलेंगे एक एक करके फिर से हम ऑलरेडी आपको बताने वाले हैं। तो ग्राफिकल क्या है, गुणनखंड विधि से क्या है, सीधाचार विधि से क्या है, गुणनखंड विधि से, ये चीज़ें कुछ जनरल चीज़ें हैं जो हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो को फाइंड करने के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लिए होंगे और कर लेंगे। अगर इससे आगे हम लोग चलते हैं क्या कि अब देखिए, अब एक एक करके बहुत सारा बेसिक हम जानकारी ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं पहले का तो आप जरूर देखिए, अदरवाइज आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगी। तो यहाँ देखिए हम चलते हैं रेखिक, क्या चलते हैं हम लोग, रेखिक बहुपद। देखिए ऐसा टाइप वाइज ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये चीज़ देख लीजिएगा कहीं भी। अब रेखिक बहुपद सॉल्व करने का कई तरीके हैं। क्या तरीके, एक ग्राफिकल मेथड या विधि जिसको हम लोग बोल देते हैं। अरे हम लोग तो भाई इतना हिंदी में इंग्लिश में समझ सकते हैं। दूसरा हम सोचते हैं लिख देते हैं डायरेक्ट मेथड। नहीं सर ये आप क्या लिख रहे हो, क्या बता रहे हो। जीरो निकालने का हम रैखिक बहुपद का 2 मेथड लिए, जिसमें से अगर हम ये चीज़ आपको बोलूँ कि सर भाई ये ग्राफिकल चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कुछ ग्राफ हम लोग लिए थे ऐसे करके। यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से चीज़ें मेरे सामने आ रही थी कि हाँ ऐसा कुछ था, इस तरह का स्ट्रेट लाइन या जो भी चीज़ें थी ऐसा करके हम लोग ग्राफिकल ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। क्या ये बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल आप सहमत हैं। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। डायरेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल को ले लेते हैं, Px अगर हम लोग ले लेते हैं, कि अगर यदि 4x - 2, एम आई राइट, सही है। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ग्राफ के द्वारा सही कर सकते हैं, इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते समय हम लोग इसको एकदम अच्छे तरीके से स्लो धीरे धीरे जिसको कहते हैं उस तरीके से समझने वाले हैं। फिर यहाँ पे हम रिलेट कर लेते हैं y = इसको हम लोग चीज़ें क्या, y अगर हम देखिए जीरो निकालने के लिए हमें जीरो के बराबर करना ही पड़ेगा, ये चीज़ें आप जानते ही हैं, इसीलिए तो उसको जीरो कहते हैं। ये जीरो कर दिए। अब यहाँ से देखिए x बराबर, ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो हम लोग इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई में है तो 2 हो जाएगा। फिर x बराबर 2/4 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 1/2। ये हो गया x का एक वैल्यू। और ये भी जानते हैं कि लीनियर जो होता है रेखिक बहुपद उसका एक ही शून्यंक निकलता और एक शून्यंक हम लोग निकाल लिए। क्लियर है? यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए ये दोनों विधि, दोनों कोई भी आप पॉलिनोमियल ले लीजिए, बेसिकली रेखिक बहुपद जो ax + b के फॉर्म होता है, इसका ये जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म आप कह सकते हैं। ये है किसका, रेखिक बहुपद। इस तरीके से अगर कोई भी पॉलिनोमियल आता है तो उसका देखिए 1 0, और हम लोग इस तरीके से या तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप कीजिए या तो आप डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे हम चीज़ें बताते हैं कि क्वाड्रेटिक क्या है। हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि ये हम लोग 10th क्लास में बेसिकली नहीं है, ये बच्चे क्लास में, मतलब कहीं ना कहीं ये पहले जूनियर क्लास में है। तो उस चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश किए हम लोग। अदरवाइज हम लोग आगे चलेंगे, जो हमें हमारे क्लास के लिए, हमारे लिए अभी यूजफुल है, उस चीज़ पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, अब हम लिख देते हैं यहाँ पे द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद, ठीक है। अब द्विघात बहुपद जो है इसके कई तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, अर्थात वही बात सॉल्व करेंगे मीन्स जीरो निकालेंगे, या तो जीरो निकालेंगे या रूट निकालेंगे, सब बात एक ही है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग ग्राफिकल लिख देते हैं। ग्राफिकल विधि आप राइटिंग पर नहीं जाएंगे बिकॉज ये थोड़ा फास्ट लिखना पड़ता है। ग्राफिकल विधि। दूसरा हम लिख देते हैं गुणनखंड विधि। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? गुणनखंड विधि, बिल्कुल सही लिख रहा हूँ, गुणनखंड विधि। इसके थ्रू भी हम लोग, इसके द्वारा भी हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको। तीसरा हम लोग लिख देते हैं श्रीधराचार्य विधि द्वारा, ये क्या है ये भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चौथा हम लोग लिख लेते हैं शून्यांक तथा गुणांक के संबंध से। ठीक है, सही से लिख देते हैं, आपको लगेगा किस तरीके से लिख रहे हैं। शून्यांक के संबंध से, ठीक है,
शून्यंक तथा गुणांक के संबंध से जीरो फाइंड करना। क्या करना? जीरो ज्ञात करना। देखिए हम लोग बेसिकली इसका और सारा मेथड है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इतना ही सीखेंगे। टाइम कितना हो गया? हो चुका है 20 मिनट। ओके, तो अभी है मेरे पास टाइम 2-4 मिनट। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हम लोग बहुपद जो है वो द्विघात बहुपद को हम लोग उसका जो जीरो निकालेंगे वो हम लोग कई तरीके से निकालेंगे, कई विधि से निकालेंगे। जो कि पहला है ग्राफिकल मेथड। कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। क्या आप ये सहमत हैं? बिल्कुल सर, हाँ सहमत हैं। दूसरा है क्या? गुणनखंड विधि। तीसरा क्या है? श्रीधराचार्य विधि। चौथा क्या है? शून्यंक तथा गुणांक के संबंध से जीरो फाइंड करना। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और यहाँ से हम लोग चीज़ें चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं और इसके द्वारा क्या होती है, इसके द्वारा क्या होती है, इसके द्वारा क्या होती है, मतलब कैसे इससे हम लोग जीरो निकालते हैं। और हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और तब तक मतलब ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, फिर दिक्कत हो जाती है अपलोड करने में। जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैं बार बार उस चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। और आपको अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो और मेरी तरीके, तो आप डेफिनेटली लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।